जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसके बारे में जो भी फैक्ट बातें थी वो हमने पहले वाली वीडियो में बात कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे इसके आर्टिकल्स की, ठीक है। तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो बात करता है वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाती है। आर्टिकल 36-37, ठीक है, ये मेनली आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मेनली स्टार्ट होता है आपका आर्टिकल 38 से, ठीक है। आर्टिकल 36 में डिफिनीशन यानी कि बात कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, मतलब कहाँ कहाँ ये लागू होगा, कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन के बारे में बात की गई है। इसकी डिफिनीशन वही है जो आपका आर्टिकल 12 में दिया गया है। आर्टिकल 12 में जो फंडामेंटल राइट के लिए जो डिफिनीशन दी गई है यानी कि जो स्टेट की डिफिनीशन दी गई है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जहाँ जहाँ स्टेट का जिक्र होगा उनके लिए वही डिफिनीशन होगी जो आपका आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 में जो दिया गया था। यानी कि स्टेट के अंतर्गत आपके वो कौन कौन आएगा, मतलब आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, विधायिका हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, या फिर आपका पार्लियामेंट हो गया। तो ये सब आपके स्टेट के डिफिनीशन के अंतर्गत आते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत भी वही सब चीज़ें आएंगी। तो आर्टिकल 36 जो है वो डिफिनीशन है यानी कि परिभाषा। आर्टिकल 37 ये कहता है कि जैसे फंडामेंटल राइट जो है आपका ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है यानी कि जस्टिसिएबल है। जब भी आपका फंडामेंटल राइट यानी कि भारत के किसी भी नागरिक का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और वो भी एक उसका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है आपका वो फंडामेंटल राइट के भाग 3 में ही आता है। दूसरा आपको मतलब ये दिया गया है कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी के लिए लिखा गया है, आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि डीपीएसपी जो आपका है ये नॉन जस्टिसिएबल है। यानी कि जब भी अगर मान लीजिए स्टेट अगर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो बातें लिखी गई हैं अगर उसको इन्फोर्स करने लागू नहीं करता है तो हम उसके लिए उसके वायलेशन पे कोर्ट नहीं जा सकती। ये आर्टिकल 37 में साफ साफ कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 36-37 नॉर्मली ये बात करता है। अब हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको मेनली आपके 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है पढ़ने के उद्देश्य से। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, तो नॉर्मली हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यानी कि समाजवाद जो सिद्धांत है, गांधीयन प्रिंसिपल्स, और आपका है एक आपका उदार बुद्धिवादी लिबरल स्कॉलर्स कैसे इंटेलेक्चुअल्स जो आपका प्रिंसिपल्स है उसके अंतर्गत। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका जो हम लोग बात करेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे यानी कि समाजवाद, समाजवादी जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत। और ये समाजवादी सिद्धांत का मतलब है कि जो भी आपके रिसोर्सेज होंगे वो आपका स्टेट ओन करेगा, स्टेट के अंतर्गत सारी की सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें आपका कह सकते हैं कि प्राइवेट मतलब ओनरशिप है वो नहीं हो सकता। और जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी भी देश के जो रिसोर्सेज होते हैं वो सभी रिसोर्सेज सभी सिटीजन के लिए बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जितने लोग हैं सब लोग बराबर हैं। समाजवाद का मेनली उद्देश्य यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिकल 38 कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर प्रिमिटेड बाय जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी कि साफ साफ कह रहा है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, लोगों को बराबर का जो भी न्याय है लोगों को, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यानी कि सभी लोग समान हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सब लोग बराबर हैं। जो भी वेलफेयर स्कीम होगी, स्टेट का जो वेलफेयर स्कीम होगा वो सोशलिस्टिक बेस पर होगा, यानी कि समाज के हर तबके को उसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। ये आपका सिर्फ सिंपली मतलब कहता है कि जो आर्टिकल 38 में यही कहा गया है कि जो भी वेलफेयर होगा लोगों के भलाई के लिए स्टेट काम करेगा, लोगों को
एक समान देखेगा, कोई मतलब जो समाज सबको मतलब एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। आर्टिकल 39 में कुछ सिद्धांत लिखे गए हैं जो स्टेट इसको फॉलो करेगा। इसको करने के लिए यानी कि जो स्टेट मतलब साफ साफ जो डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं, डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं वो मेनली स्टेट को उनको अचीव करना है। अचीव करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो एक मतलब एक एम है जहाँ पे हर स्टेट को मतलब हम एक वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, तो लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे कि हमारा जो देश हो वो मतलब संपन्न हो। लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, उन सभी डिफरेंसेस को, उन सभी इनइक्वलिटीज़ को हमको ख़त्म करना है। डीपीएसपी में आर्टिकल 39 इसी बारे में बात करता है। डीपीएसपी में पहले वाले पार्ट में कहा गया है कि जो भी भारत के सिटीजन हैं, सभी सिटीजन यानी कि भारत के जितने नागरिक हैं, सबको लाइवलीहुड यानी कि जीवन यापन करने के लिए जो भी साधन हैं वो स्टेट सबको समान रूप से प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि जो देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है, भारत के हर नागरिक का इक्वल उस पर अधिकार है, सभी लोगों का बराबर राइट है। ठीक है। तीसरा कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, यानी कि जो आदमी और औरत दोनों लोगों को लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जेंडर के आधार पे हम किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अगर सेम काम दोनों कर रहे हैं तो दोनों को हम लोग समान वेतन देंगे। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो आपका वेल्थ है, जो पैसा है, जो धन है, उसका कंसंट्रेशन नहीं होने पाए, यानी कि जो हमारे देश का जो भी रिसोर्सेज है, यानी जो भी हमारे देश में जो भी पैसे हैं, धन है, संपदा है, वो किसी कुछ लोगों के हाथ में वो कंसंट्रेशन ना हो पाए, लोगों के पास इकट्ठा ना हो पाए, उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, सभी लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड हो सके। ये आपका आर्टिकल 39 में ये सब बातें कही गई है। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 40 से। थैंक यू, जय हिंद।